Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Joy. आपने कभी सोचा है जो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आई है, क्या वो सिर्फ तोड़ने के लिए आई थी या फिर कुछ बदलने के लिए आपके रिश्ते में? क्योंकि हर एंट्री का एक रीजन होता है और हर रीजन एक मैसेज लेकर आता है। कभी कभी जब दो लोग एक दूसरे से इमोशनली दूर होने लगते हैं, जब बातें कम और मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती हैं, तब यूनिवर्स किसी तीसरे इंसान को बीच में लाकर सिर्फ कंफ्यूजन नहीं बल्कि एक मिरर क्रिएट करते हैं। एक ऐसा मिरर जो आपको आपके रिश्ते का असली रूप दिखाता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये थर्ड पार्टी सच में आपके रिश्ते को खत्म करने आई है या फिर ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से सब कुछ या तो टूटेगा या फिर पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बने? आज की रीडिंग में हम इसी सच को अनकवर करेंगे कि कैसे एक थर्ड पार्टी जो दिखने में प्रॉब्लम लग रही है, शायद वही आपके रिश्ते का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन रही है। तो आज हम बात करेंगे कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट बन गई है और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ओके, सो आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द मैजिशियन का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, टेन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप कभी फील करते हैं कि आपके पार्टनर इमोशनली इतने दूर भी नहीं हुए, बस थोड़ा कंफ्यूज्ड है? ये कार्ड वही एनर्जी को दिखाता है। देखिए, जब ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एंटर हुई तब एक्चुअली आपके पार्टनर का फोकस आप पर ही था। उनके दिल में किसी और के लिए कोई इमोशनल कनेक्शन था ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मुझे लगता है आपको ये सुनने की जरूरत है। आपके पार्टनर उस टाइम अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। वो चीजें सीख रहे थे, ग्रो कर रहे थे और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाना चाहते थे। लेकिन इसी बीच ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे आपके पार्टनर को अप्रोच करने लगे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लगी, तब आपके पार्टनर ने आपसे ये चीजें शेयर नहीं की। अब सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि वो खुद हैंडल कर लेंगे, उन्हें आपको कोई टेंशन नहीं देनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या इमोशन है? ये हाइडिंग नहीं थी, ये प्रोटेक्शन थी। उन्होंने काफी हद तक सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी की। वो समझ रहे थे कि ये बस एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन है
जो वो खुद मैनेज कर ले, लेकिन धीरे धीरे चीजें उनके कंट्रोल से बाहर होने लगी और यहीं से उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुई। आपके पार्टनर कंफ्यूज होने लगे, कौन सही है, क्या सही है, कौन सी बात सच है, कौन सी नहीं। और इस कंफ्यूजन के बीच ये थर्ड पार्टी एक सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आए। वीक मोमेंट में जब इंसान होता है ना, तब जो समझ में आता है वही सच लगता है, और यही हुआ। लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी उलझी हुई हो, आपके पार्टनर के दिल में आज भी आप ही हैं, आप ही उनकी सुकून की जगह है। और ये सच कभी चेंज हुआ ही नहीं, जो कि आपके रिश्ते की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को दर्शाता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी है बताइए। स्ट्रांग है ना आपके पार्टनर, कॉन्फिडेंट है, थोड़े डोमिनेंट भी है, और थोड़ा ये फील करने वाले इंसान भी हैं कि वो सब कुछ संभाल सकते हैं। ये कार्ड वही एनर्जी दिखाता है। जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई, आपके पार्टनर को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो सब कुछ कंट्रोल में रख लेंगे। उन्हें लगा कि कोई भी थर्ड पर्सन उनके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और ऑनेस्टली उनकी इंटेंशन भी बिल्कुल क्लियर थी। वो आपको लूज नहीं करना चाहते थे, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये थर्ड पार्टी उनके लाइफ में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। जब थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट बातें करनी शुरू की, आपके पार्टनर ने उसे सीरियसली लेना जरूरी ही नहीं समझा। उन्होंने इग्नोर किया, साइड किया, और अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे। उन्होंने आपसे बात नहीं की, आपको इन्वॉल्व नहीं की, और आपको लगा कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से अपनी डायरेक्शन इस थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज कर रहे हैं। जबकि आपके पार्टनर के अंदर एक जज्बात था कि वो स्ट्रांग है, उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, और उनके लिए आपका रिश्ता क्या मायने रखता है वो सिर्फ वही जानते हैं। और यही उनसे सबसे बड़ी मिस्टेक हो, क्योंकि जब इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करता तो वो अंदर ही अंदर ग्रो करने लगती है। और यही हुआ, ये थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ग्रो हो गई। धीरे धीरे आपके पार्टनर मेंटली ड्रेन होने लगे, उनकी क्लैरिटी कम होने लगी, उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होने लगी। और इस बीच थर्ड पार्टी ने एक परफेक्ट टाइमिंग चूज की। जब आपके पार्टनर वीक फील कर रहे थे, तब उन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन तब आप अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पार्टनर ने कुछ भी आपसे क्लियरली शेयर ही नहीं किया था। तब ये थर्ड पार्टी उनके पास आई, उन्हें समझाया, उन्हें सुना, और अपनी इमेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बना ली। आप समझ रहे हैं ना कि ये किस तरह का खेल इस थर्ड पार्टी ने खेला है। पर एक बात क्लियर है, आपके पार्टनर का हार्ट आज भी आपके साथ ही है। वो आपको ही चूज करते हैं, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ आप ही हैं। चाहे उनकी सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो आज के टाइम पर, उनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप कौन है अपने पार्टनर की लाइफ में? ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है। आप वो एनर्जी हैं जो नेचुरली स्ट्रांग है, अट्रैक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप वो हैं जिनके पास आपके पार्टनर का दिल है।
आपने कभी फील किया है कि चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपका कनेक्शन अलग ही लेवल का है? ये वही बात दर्शाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हुई ना, आपको पूरी सच्चाई पता ही नहीं चल पाई क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको सच बताया ही नहीं। आपको बस चेंजेस फील हुए अपने पार्टनर के बिहेवियर में। उनका बिहेवियर चेंज हुआ, उनकी एनर्जी चेंज हुई और आप कंफ्यूज हो। आप अपने पार्टनर को धोखेबाज मानते हैं ना? आपका अपने पार्टनर के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज है क्योंकि आपको कुछ भी पता ही नहीं लगा। आप सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन जो बैकग्राउंड में चल रहा था वो आपसे छुपा हुआ। आपके पार्टनर आपसे इसलिए चीजों को शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उन्हें लगा कि अगर वो सब बताएंगे तो आप हर्ट हो जाएंगे, और इसी साइलेंस ने आप दोनों के बीच में एक बहुत गहरा डिस्टेंस क्रिएट कर दी। इस गैप का फायदा किसने उठाया? थर्ड पार्टी ने। उसने आपके पार्टनर के वीक मोमेंट्स में अपनी जगह बनाई। उसने आपके पार्टनर को ये फील कराया कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को समझती है, और धीरे धीरे उसने अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग बना ली। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ना उसने ली है और ना ही ये थर्ड पार्टी कभी ले पाए। आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं। डीप डाउन वो आपको ही अपना मानते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये थर्ड पार्टी भी जानती है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके ही हैं, इसलिए उसकी इनसिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड पूरी सिचुएशन का हिडन ट्रूथ रिवील करता है। यहाँ स्पाइंग है, ऑब्जर्वेशन है, प्लानिंग। ये थर्ड पार्टी सिर्फ रैंडमली आपकी लाइफ में नहीं है, ये कंटिन्यूअसली आपके पार्टनर को ऑब्जर्व कर रही थी, उनकी वीकनेसेस को समझ रही थी, उनके इमोशनल स्टेट को नोटिस कर रही थी। और जब उसे एग्जैक्ट वीक मोमेंट मिला, तब उसने अपना मूव किया, उसने अपनी चाल चली। उसने डायरेक्टली अटैक नहीं किया, उसने स्मार्ट तरीके से काम किया। छोटी छोटी बातें, डाउट क्रिएट करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, और धीरे धीरे आपके पार्टनर को आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट करना। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। आपके जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी की बातों को इग्नोर कर रहे थे। ये थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट बोलते थे तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। आपके पार्टनर को पता है कि उनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपका है, और उस टाइम पर भी आपके पार्टनर यही बात मानते थे। पर जब लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, जब आपके पार्टनर को खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत, तब उनका माइंड वीक होने लगा और इसी वीकनेस का फायदा उठाया गया। थर्ड पार्टी ने अपने आप को एक हेल्पर की तरह प्रेजेंट किया, एक ऐसे इंसान की तरह जो आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है, उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और धीरे धीरे आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की पर्सनालिटी ऐसी लगी कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए डिवोटेड है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कोई इंसान किसी और का हो ही नहीं सकता, तो क्या कोई तीसरा उसकी जगह ले सकता है? नहीं। और यही यहाँ पर भी हो रहा है। आपके पार्टनर आज भी इमोशनली आपके ही हैं, बस सिचुएशन ने आपके पार्टनर को थोड़ा सा उलझा दिया। सो इस एनर्जी को आपको क्लेम जरूर करना चाहिए। नो डाउट ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी है,
लेकिन आपके पार्टनर का दिल तो आज भी आपके लिए ही धड़कता है। ये एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पर आपको लगता है कि जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है वो बस एक फेज जो अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि ये एक सिंपल फेज नहीं, यहाँ एक साइकिल है जो चलता चला जा रहा। कौन सा साइकिल है जो आप दोनों को इतना परेशान कर रहा? ये एक कार्मिक साइकिल। आपके पार्टनर ने एक पॉइंट पर इस थर्ड पार्टी को रिजेक्ट भी किया था। आपके पार्टनर ने क्लियरली फील किया था कि ये कनेक्शन इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे वो घर की थर्ड पार्टी है चाहे बाहर की थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर ने दूर रहने की कोशिश की, बाउंड्रीज बनाने की कोशिश की, लेकिन उस रिजेक्शन को ये थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई और यहीं से गेम चेंज हुआ। ये कोई नॉर्मल अटैचमेंट नहीं था इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती और इस थर्ड पार्टी ने ऐसे ही किया। इस कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया, डार्क एनर्जी की और स्पेल वर्क का यूज की। ऐसा इस थर्ड पार्टी ने इसलिए किया क्योंकि एक तो ये पास्ट लाइफ कार्मिक है, दूसरा इसे हर हाल में आपके पार्टनर के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए ही चाहिए। इसका पर्पस सिंपल है, आपके पार्टनर की क्लैरिटी को डिस्टर्ब करना, उनकी सोच को कंफ्यूज करना और उन्हें इमोशनली वीक बनाकर अपने कंट्रोल में लाना। आपके पार्टनर जब भी इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते थे, जब भी वो आपकी तरफ वापस आने का सोचते थे, कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो फिर से उलझ जाते थे। ये कोइंसिडेंस नहीं, एक एनर्जेटिक ट्रैप, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, आप दोनों के इस रिश्ते को खत्म कर, और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते का टर्निंग पॉइंट बन गई। ये सिचुएशन आपको फोर्स कर रही है कि आप इसको इग्नोर ना करें बल्कि समझें। जब तक ये कार्मिक साइकिल ब्रेक नहीं होती तब तक ये थर्ड पार्टी अपने आप आपके रिश्ते से नहीं जाने वाली है। प्लीज इस बात को समझिए। इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ शब्दों से आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश नहीं किया है। इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी का एक ऐसा ट्रैप बनाया जिसमें आपके पार्टनर बहुत बुरे तरीके से फंस गए। ठीक है, और अगर आप ये सोचें कि आप अपने पार्टनर को समझा देंगे कि ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ कर रही है और आपके पार्टनर समझ कर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज पर इस थर्ड पार्टी का ही कंट्रोल बना हुआ है। सो अब करना क्या है? देखिए, सजेशन मैं सिर्फ उन लोगों को देना चाहती हूँ जो अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है, जो लोग सिर्फ अपने पार्टनर को कोस रहे हैं, सिचुएशन को नहीं समझना चाहते हैं, अपने पेन को अल्टीमेट पेन मान रहे हैं और अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं। आपके लिए मेरे पास कोई सजेशन नहीं। जो लोग ये बात मानते हैं कि नहीं, हमारे पार्टनर ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो गलत है, उन्हें ही मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि वक्त रहते अपने इस रिश्ते को संभाल लीजिए, नहीं तो आगे चलकर कुछ ऐसे साइकिल्स जनरेट होंगे जहां पर आप दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो परमानेंट सेपरेशन में चेंज हो जाए। सो आपको करना क्या है? आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए वक्त रहते स्टैंड ले लीजिए। So coming back to the reading, the next card over here is the Magician का कार्ड। ये कार्ड क्लियरली मैनिपुलेशन की एनर्जी दिखाता है। आपके पार्टनर नेचुरली स्ट्रांग थे, उनकी विल पावर स्ट्रांग थी, उनकी सोच क्लियर थी, लेकिन धीरे धीरे ये सब चेंज होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं हुआ, यहाँ इंटेंशनल एनर्जी वर्क किया गया है। ये थर्ड पार्टी कॉन्शियसली डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज कर रही है ताकि वो आपके पार्टनर की एनर्जी को कंट्रोल कर सके। और सबसे डेंजरस बात क्या है, ये काम एक बार करके ये थर्ड पार्टी चुपचाप नहीं बैठ गई है। ये थर्ड पार्टी जब भी इसे मौका मिल रहा है, ये काम करती चली जा रही है। जब भी आपके पार्टनर थोड़ा स्ट्रांग फील करते हैं, जब भी वो अपनी क्लैरिटी वापस लाने की कोशिश करते हैं, तब फिर से उनकी एनर्जी डिस्टर्ब कर दी जाती है। इसलिए आप नोटिस करते हैं कि कभी कभी आपके पार्टनर आपको बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं और फिर अचानक से चेंज हो जाते हैं। ये आपके पार्टनर का रियल बिहेवियर नहीं, ये इन्फ्लुएंस है उनकी सोच पर, उनकी स्ट्रेंथ पर, उनकी डिसीजन मेकिंग पर, सब पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और इस सब के बीच आपके पार्टनर खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। उन्हें लग रहा है कि सब उनकी अपनी फीलिंग्स हैं, लेकिन एक्चुअली ये उनकी नेचुरल एनर्जी नहीं, ये आर्टिफिशियली क्रिएट की गई स्टेट है। इसलिए ये सिचुएशन नॉर्मल लॉजिक से सॉल्व नहीं हो, ये एक डीपर लेवल का मैनिपुलेशन, जहां सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि इस सिचुएशन को तोड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी, इस मैनिपुलेशन का अंत होना बहुत ज्यादा जरूरी, इस एनर्जेटिक ट्रैप का टूटना बहुत जरूरी है, तभी आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में वापस आ पाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द टावर का कार्ड है। आपने नोटिस किया होगा आपके पार्टनर की लाइफ एकदम से हिल गई, इवन आपका रिश्ता अचानक से हिल गया। सब कुछ जो स्टेबल लग रहा था अचानक से टूटने लगा। उनकी थिंकिंग, उनका बैलेंस, उनका कंट्रोल, सब कुछ शेक हो गया। ये कार्ड वही सडन डिस्ट्रक्शन दिखाता है, और ये डिस्ट्रक्शन नेचुरल नहीं है, ये एक फोर्स्ड ब्रेकडाउन है। जब किसी इंसान की एनर्जी पर कंट्रोल किया जाता है तो उसकी इनर स्टेबिलिटी टूटने लगती है। आपके रिश्ते में जो ये सबसे बड़ा टावर मूवमेंट आया वो एनर्जी चेंज की वजह से ही आया। आपके पार्टनर को खुद समझ नहीं आया कि उनकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई। उन्हें लगा कि शायद ये सब उनकी गलती है या उनकी चॉइसेस की वजह से हो रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और। ये एक प्लान्ड ब्रेकडाउन था ताकि जब वो कंप्लीटली वीक हो जाए तब उन्हें कंट्रोल करना इजी हो जाए। और एग्जैक्टली यही हुआ। इस थर्ड पार्टी ने उन्हें पहले इमोशनली कंफ्यूज किया, फिर उनकी एनर्जी डिस्टर्ब की, और फिर उन्हें एक ऐसे पॉइंट पर ले आए जहां वो खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। और जब इंसान खुद पर ट्रस्ट नहीं करता तब वो दूसरों पर डिपेंड करने लगता है, और यही डिपेंडेंसी क्रिएट की गई। इसलिए यह सिचुएशन इतनी इंटेंस लग रही है। ये नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक डीप लेवल का एनर्जेटिक कोलैप्स है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड फाइनल क्लैरिटी देता है कि आपके पार्टनर किस स्टेट में है। यहाँ कंप्लीट एग्जॉशन है, मेंटल ब्रेकडाउन और एक ऐसी फीलिंग है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। आपके पार्टनर इंटरनली बहुत थक चुके हैं, उनकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो चुकी है कि वो खुद स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं है। और इसका रीजन सिर्फ सिचुएशन नहीं है, बल्कि वो रिपीटेड एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस है जो
उनके ऊपर किया जा रहा है, बार बार उनकी एनर्जी को हिट किया गया है, बार बार उनकी क्लैरिटी को डिस्टर्ब किया गया है, और अब वो एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां वो खुद को हेल्पलेस फील करते हैं। आप सोच रहे हैं ना कि वो स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, पर सच ये है कि वो नहीं ले पा रहे हैं ये स्टैंड, क्योंकि उनकी एनर्जी उनके अपने कंट्रोल में नहीं। और जब इंसान अपनी एनर्जी में नहीं होता, तब वो सही डिसीजन भी नहीं ले पाता। इसलिए ये थर्ड पार्टी अभी भी उनकी लाइफ में बनी हुई है। ये कोई सिंपल सिचुएशन नहीं है जहां वो बस डिसाइड कर लें और सब खत्म हो जाए। ये कार्मिक ट्रैप है, और जब तक ये एनर्जेटिक ट्रैप ब्रेक नहीं होता, तब तक ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से अपने आप नहीं जाने वाली है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है। आपको लग रहा है कि शायद थोड़ा और वेट करने से सब ठीक हो जाए, लेकिन ये कार्ड आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रुथ दिखा रहा है। यहाँ एनर्जी स्टक है। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में अटके हुए हैं। वो सिचुएशन को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी में नहीं है। उनकी थिंकिंग स्लो हो गई है, उनकी डिसीजन मेकिंग ब्लॉक हो चुकी है, और वो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर पा रहे। और आप क्या कर रहे हैं? आप वेट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जब उन्हें समझ आएगा तो वो खुद आ जाएंगे। लेकिन ये जो साइकिल है ना, ये अपने आप ब्रेक नहीं होने वाला। ये कोई नॉर्मल डिले नहीं है, ये कार्मिक होल्ड है। यूनिवर्स आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर आप बस रुक कर वेट करते रहे तो सिचुएशन वही की वही रहेगी। यहाँ मूवमेंट तब आएगा जब आप स्टेप लेंगे अपने पर्सपेक्टिव को बदल। आपको सिचुएशन को समझकर कॉन्शियसली एक्शन लेना होगा। ओके, सो आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको हर कार्ड के साथ क्लियर होती चली जा रही हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड आपसे एक इमोशनल डिसीजन मांग रहा है। आपने अपने दिल से इस रिश्ते को पकड़ के रखा है, और आपका प्यार बिल्कुल सच है, लेकिन सिर्फ प्यार इस सिचुएशन को चेंज कर देगा ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। यहाँ छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को परमानेंटली छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप इस नेगेटिव एनर्जी को छोड़ दें, इस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप को तोड़ दें। जो फियर है, जो कंफ्यूजन है, जो हेल्पलेसनेस है, उससे दूर जाना पड़े। क्योंकि जब तक आप उसी एनर्जी में रहेंगे, आपके पार्टनर भी इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। आप इस सिचुएशन को तभी चेंज कर पाएंगे जब आप अपने पार्टनर से इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी को खत्म करेंगे। आपको अपनी एनर्जी को भी शिफ्ट करना होगा, आपको स्ट्रांग बनना होगा, आपको ये समझना होगा कि आप हेल्पलेस नहीं हैं। ये रिश्ते को बचाने के लिए आपको एक हायर लेवल पर एक्शन लेना होगा, इमोशनली भी, एनर्जेटिकली भी, तभी ये साइकिल ब्रेक हो। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड फाइनल मैसेज देता है, और ये मैसेज ये है कि सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन एफर्ट चाहिए। आपको अकेले फील हो रहा है, लेकिन आप अकेले नहीं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी में आना होगा। साइंस मिल रहे हैं, इंट्यूशंस आ रही हैं, आपको अंदर से फील हो रहा है कि क्या सही है, बस आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। ये सिचुएशन तब चेंज होगी जब आप कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं। आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी एनर्जीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप भी वेट करते रहे तो ये कार्मिक साइकिल ही आपके डेस्टिनी का फाइनल साइकिल बन जाए। ये थर्ड पार्टी अपनी जगह स्ट्रांगली बना चुकी है, और ये अपने आप नहीं जाएगी।
इसलिए एक्शन लेना जरूरी है। अपने पार्टनर को कोसना जरूरी नहीं है। आपको अपने रिश्ते के लिए खुद खड़े होना होगा। आप ही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से आपका रिश्ता फिर प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। और जब आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे तो ये पूरी सिचुएशन आपकी फेवर में शिफ्ट हो जाएगी। ओके, सो ये रिश्ता आपका है। आपको इस रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को बर्बाद कर देना है, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।